हेलो गाइस, माय नेम इज़ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आज हम लोग एंटोमोलॉजी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स एंड अदर मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। सो हमने क्लास 9th और 11th में काफ़ी डीप में हमने पढ़ा था कि कैसे हमने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ में हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था और उनमें से एक हमारा किंगडम था एनिमल किंगडम। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम एक मेन किंगडम है। अब इसका सब किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम दो किंगडम्स में डिवाइडेड है, इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स वो जिनमें बैकबोन नहीं होती है और वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन होती है, जैसे कि हमारे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मेनली इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ना है यहाँ पे। इन्वर्टिब्रेट्स क्या है? जिनमें बैकबोन नहीं होती है। अब इन्वर्टिब्रेट्स के बाद नेक्स्ट आएगा हमारा फाइलम। तो हमारा जो फाइलम है वो 4 फाइलम्स में डिवाइडेड है। इन्वर्टिब्रेट्स 4 फाइलम में डिवाइडेड है। सबसे पहला प्लेटीहेलमिन्थस, जिसे फ्लैट फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि बॉडी जो है वो फ्लैट होती है। नेमाटोड्स या नेमा हेलमिन्थस, इनको हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी राउंडेड होती है सिलेंड्रिकल शेप में। मोलस्का, इसके अंदर हमारे स्नेल्स वगैरह आते हैं या सीप वगैरह आते हैं। उसके बाद हमारा अर्थ्रोपोड्स। अर्थ्रोपोड्स जो हैं वो उनके जॉइंटेड फूड होते हैं, इनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मतलब हेड, थोरैक्स या एब्डोमेन, इस टाइप से डिवाइडेड होती है। अब इन सब से भी हमें कुछ खास मतलब नहीं है, मेन मतलब हमें अर्थ्रोपोड्स से। तो अर्थ्रोपोड्स के बाद अभी तो फाइलम था, अर्थ्रोपोड फाइलम है। अब फाइलम के बाद क्या आता है? हमारा क्लास आता है। देखो होता क्या है, कल, फिर क्लास और फैमिली गई स्पेन, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा फाइलम। और फाइलम के बाद क्या पढ़ेंगे? क्लास। तो क्लास अर्थ्रोपोडा जो है वो 5 क्लासेस में डिवाइडेड है, ओंकायरोफोरा, क्रुस्टेशियंस, मायरोपोडा, आर्कियोनिडा और इंसेक्टा। क्रुस्टेशियंस में आते हैं हमारे क्रैब्स, लोबस्टर, क्रेफिश। मिरियापोडा में आते हैं हमारे सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स। एरेकिडीना में आता है हमारा स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, माइट्स। और हमारा इंसेक्टा जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारे इंसेक्ट्स आते हैं। अब क्लास के बाद नेक्स्ट क्या आता है? ऑर्डर। तो इंसेक्टा जो है वो 6 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, कोलियोप्टेरा, लिप्टोप्टेरा, हेमोप्टेरा, डिप्थेरा, हेमिप्टेरा और ऑर्थोप्टेरा। और टेंशन मत लीजिए, इन सब के मतलब यहाँ तक तो कुछ नहीं, ये जो यहाँ से स्टार्ट्स है बेसिकली इंसेक्टा जो हमारा पूरा है, और यहाँ से क्लासेस ही मिले, यहाँ से हम पूरा डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे आगे जब हमारे लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस टाइम पे कि ये क्या है, इसकी डिटेल्स, तो टेंशन मत लीजिए, वो सब एक्सप्लेन होगा हमारे धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी एक ब्रीफ इंट्रो है, मतलब बस एक ओवरव्यू कह सकते हैं हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में। अब अर्थ्रोपोडा हमने बोला इंपॉर्टेंट है, तो अर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टर्स होंगे। तो क्या कैरेक्टर है? सबसे पहला तो जॉइंटेड फूड होता है। जॉइंटेड फूड मतलब जॉइंटेड फूड होता है। उसके बाद फिर आता है हमारा एक्सोस्केलेटन, इसके पास प्रेजेंट होता है और इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। अब कुछ इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है इसका बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है? पहले तो सिमेट्री क्या होता है कि कोई भी बॉडी उसको हम जब डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो उसको कहते हैं सिमेट्री। अब जैसे मान लो कि एक सर्कुलर बॉडी है तो उसको आप कितने भी एक्सिस से बांट सकते हो, सब एक्सिस से बराबर ही आएगा, इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। लेकिन वही कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसे आप एक ही प्लेन से काट सकते हो जिससे ये 2 इक्वल पार्ट्स में बट सके, इसी को कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। कि हम किसी बॉडी को डिवाइड करते हैं एक प्लेन से जिससे कि उसके 2 इक्वल्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है, और किसी एक्सिस में या और किसी लाइन से कट 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं होगा, इसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, जैसे ह्यूमंस हैं, ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ एंड एनस। जैसे हमने पढ़ा था वो जब एनिमल किंगडम पढ़ा था 9th क्लास में भी और 11th क्लास में भी, तब हमने पढ़ा था कि जैसे हमारे होते हैं, जब हमारा सेल बनता है तो उसमें एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म होता है। फिर उसके आगे नेक्स्ट पढ़ा था कि उसमें जब एलिमेंट्री कैनाल बनता है तो उसमें ट्यूब्स होती हैं जो उसमें ओपनिंग होती है। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म जो स्टार्टिंग के अर्ली ऑर्गेनिज्म है उनमें 1 ट्यूब होती थी, सॉरी 1 ओपनिंग होती थी। वो एक ही ओपनिंग एंड माउथ का भी काम करती थी और एनस का भी काम करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में एडवांसमेंट आया तो जो आगे के ऑर्गेनिजम्स आए उनमें दो ओपनिंग होने लग गई, माउथ की अलग, एनस की अलग। तो आर्थ्रोपोडा में ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग्स होती है, माउथ और एनस। ये जो ग्रोथ करते हैं वो मोल्टिंग के थ्रू करते हैं। मोल्टिंग में क्या होता है, ये अपना एक्सोस्केलेटन जो है वो पुराना वाला वो फेंक देते हैं और नया
धारण कर लेता है, जैसे कि हमारा वो था स्नेक करता है उसी टाइप से, अब अपनी केचुई बदलता है और न्यू कर लेता है उस टाइप से। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये टेगमोस, इसमें टेगमोसोसिस प्रेजेंट होता है। अब टेगमोसिस क्या है, तो ये कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट का जो फ्यूजन हो जाता है पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स का, उसी को टेगमोसिस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन जो है वो आर्थ्रोपोडा में फ्यूज्ड होते हैं, तो उसको कहते हैं टेगमोसिस, उस यूनिट को, और इसमें टेगमोसिस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा मैंने डोर्सल हार्ट, तो इसका डोर्सल हार्ट। नेक्स्ट है स्ट्रेटिएटेड मसल्स, इसकी मसल जो है वो स्ट्रेटिएटेड होती हैं, इनमें सीडियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनमें हीमोसिल प्रेजेंट होता है। होता क्या है, इनका जो ब्लड है उसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए इनका जो ब्लड है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं, और हीमोलिम्फ जिस एरिया में प्रेजेंट होता है, जिस कैविटी में, उसको कहते हैं हीमोसिल। तो इनकी बॉडी जो है वो हीमोसिल्ड होती है। इसमें जो है रियूनेबल चाइटिनस स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब एक्सोस्केलेटन यहाँ पे हमने मोल्टी में पढ़ा था ना, उसे उतारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी स्किन उतर गई, उसमें नई चाइटिनस की एक्सोस्केलेटन आ जाती है दोबारा, फिर कुछ दिन बाद कुछ एक पर्टिकुलर फेज पे वो फिर मोल्टिंग करता है, फिर वो आ जाती है। तो यह रिमूवेबल चाइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है इसमें। उसके बॉडी का बात करें तो सेगमेंटेड होता है, जैसे थॉरेक्स पहले तो हेड थॉरेक्स एब्डोमेन में डिवाइडेड है, उसके बाद थॉरेक्स भी मेटाथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स, प्रोथॉरेक्स ऐसे डिवाइडेड है। तो वही इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। इनमें पेयर्ड सेगमेंट ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, मतलब अगर 10 पेयर ऑफ पैर है तो ऐसा नहीं होगा कि 9 यहाँ और 1 यहाँ, 5 इधर 5 इधर, 6 है तो 3 इधर 3 इधर, इस टाइप से पेयर्ड सेगमेंट्स होते हैं इसमें अपेंडेजेस के। अब नेक्स्ट है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि हमारे पास क्रूस्टेशियंस, एराकिडेस, पोडा, ओंकाइडोपोडा, इंसेक्टा, ये सब है। अब हम इनके बारे में थोड़ा इनके कैरेक्टर्स के साथ इनको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हैबिटेट। तो क्रूस्टेशियंस जो होते हैं वो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में सर्वाइव कर जाते हैं। इसके बाद रेस्ट जितने भी हैं ये सब जो है ये टेरेस्ट्रियल है, एक्सेप्ट इंसेक्टा, इसमें कुछ टेरेस्ट्रियल और कुछ एक्वाटिक दोनों होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्टा के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा बॉडी ऑर्गन्स, सॉरी बॉडी रीजन। तो ये इसके दो बॉडी रीजन होते हैं, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। आर्केडिया में 3 होते हैं, प्रो, मीजो और मेटा। चिलोपोडा में 2 होते हैं, हेड और मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक। डिप्लोपोडा में 2 होते हैं, हेड और मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक। ओंकाइडोपोडा में क्या होता है, इनमें बॉम्ब लाइक अनसेगमेंटेड होता है। एडल्ट जो होते हैं वो एकदम बॉम्ब लाइक होंगे और अनसेगमेंटेड होंगे। इंसेक्टा, तो इंसेक्टा 3 में होता है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास एंटीना। एंटीना इसमें 2 पेयर होता है, एराकिडिया में कोई भी एंटीना नहीं प्रेजेंट होगा। चिलोपोडा में 1 पेयर होता है, डिप्लोपोडा में भी 1, ओंकाइडोपोडा में भी 1 और इंसेक्टा में भी 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो जो हमारा क्रस्टेशियंस होते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेजर पोर्शन जो है वो एक्वाटिक था, इसी वजह से। वहीं आरेक्टिया जो है इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आया, तो इसमें बुक लंग ट्रैकिया होते हैं। फिर चिलोपोडा से स्टार्ट होकर जितने भी थे अप टू इंसेक्टा, सबके पास जो है वो ट्रैकियल सिस्टम होता है। नेक्स्ट है विजुअल ऑर्गन्स। तो क्रूस्टेशियंस में 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होता है। अरेकियाडिया में सिंपल आई, चिलो में भी सिंपल, डिप्लो में भी सिंपल, ओंकाइडोपोडा में भी सिंपल, लेकिन इंसेक्टा में जो है बोथ सिंपल एंड कंपाउंड आइज दोनों प्रेजेंट होती है। फिर है लोकोमोटरी ऑर्गन। तो इसमें 5 पेयर ऑफ बाइलेमरस लेग होते हैं। वही एराकिया में 4, चिलो में 1, डिप्लो में 2, ओंकाइडो में बहुत सारे बाइलेटरल लोब्ड होते हैं जो कि लेग्स की तरह दिखते हैं। और वही इंसेक्टा जो है उसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। थोरैसिक सेगमेंट्स में विंग्स पे मीजो और मेटाथोरैक्स के, विंग्स ऑफ मीजो और मेटाथोरैक्स। नेक्स्ट है हैबिटेट। तो क्रस्टेशियंस जो है वो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं। एराकिया जो है वो फाइटोफेगस और प्रीडेटर होता है। चिलोपोडा जो है वो कार्निवोरस होता है, डिप्लो हर्बीवोरस होता है, ओंकाइडोपोडा जो है वो ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करता है, और इंसेक्टा जो है वो अपना वो फाइटोफेगस भी है, प्रीडेटर भी और पैरासॉइड्स भी। प्रीडेटर मतलब कि प्रे जैसे कुछ छोटे, इससे भी छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनको खाएगा। और वहीं पैराटॉइड्स मतलब पैरासाइट की तरह किसी एक प्लांट्स पे एज अ पैरासाइट सर्वाइव भी करके अपना न्यूट्रिशन वगैरह रहता है, वहीं हैबिटेट करता है। फिर है एग्जाम्पल तो क्रूस्टेशियंस का एग्जाम्पल क्या है, लोबस्टर, क्रैब्स या क्रेफिश। अरेकिडिया का स्पाइडर, माइट, स्कॉर्पियंस। चिलोपोडा का सेंटिपिड्स, डिप्लोपोडा का मिलीपिड्स,
ओंकाइडोपोडा का पेरिप्लैटस स्पीशीज़ जो होती हैं, और इंसेक्टा में हमारे आते हैं इंसेक्ट्स। तो आज के लिए बस यही। आज हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स एंड अदर मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, और होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।